नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा आज का वो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब हमने कहा वेंट्रिकल्स में मेनिंजेस की उस लेयर्स के अंदर CSF होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये क्या है इसको पढ़ लेते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सिक्रेटेड इनटू ईच वेंट्रिकल बाय ऑफ द ब्रेन बाय कोरॉइड प्लेक्सिस। ये कहाँ से सिक्रेट होता है? कोरॉइड प्लेक्सिस से। ये आपको अब MCQs में आ सकता है कि CSF कहाँ से सिक्रेट होता है, ये कोरॉइड प्लेक्सिस से होता है। कोरॉइड प्लेक्सिस क्या है? दीज आर वस्कुलर एरियाज वेंट्रिकल वॉल्व्स में हमारे पास एक जगह ब्लड वेसल्स इकट्ठी हुई हुई हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं? कोरॉइडल प्लेक्सिस। तो वो सिक्रेट कर रही हैं, बेसिकली ब्लड से हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आ रहा है। ये मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है पिंक पिंक, ये हमारे पास है कोरॉइडल प्लेक्सिस, और ये क्या बना देते हैं? CSF जो यहाँ से वेंट्रिकल्स में आगे चला जाता है और इधर से फिर नीचे स्पाइनल कॉर्ड में। CSF पासिस बैक इनटू द ब्लड। अब ये आया कहाँ से है? CSF ब्लड से आया है। कहाँ, किस ब्लड के पोर्शन से? कोरॉइड प्लेक्सिस से। तो ये अब्जॉर्ब होके वापस भी किधर जाता है? ब्लड में जाता है थ्रू टाइनी डाइवर्टिकुला ऑफ एरेक्नॉइड मैटर। एरेक्नॉइड मैटर में हमारे पास एक डाइवर्टिकुला होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एरेक्नॉइड विलाई, विच प्रोजेक्ट्स इनटू द वीनस साइनसेस। ये भी मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। ये हमारे पास एरेक्नॉइड मैटर है, तो इसका ये इस तरह विलाई बने होते हैं। ये एक होगा तो सिंगुलर होगा तो विलस कहेंगे, ज़्यादा होंगे तो उसको विलाई कहेंगे। तो यहाँ से ये बेसिकली जो CSF आ रहा है तो वो यहाँ से दोबारा ब्लड में इंटर हो जाता है। The movement of CSF from the arachnoid space to venous sinuses depends upon the difference in pressure on each side of the wall of the arachnoid villi which acts as one-way valves। अब ये डिपेंड करता है, ये हमारे पास है प्रेशर अंदर ज़्यादा है या प्रेशर इधर बाहर ब्लड में ज़्यादा है। जिधर ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग CSF की मूवमेंट होगी। अगर ब्लड में ज़्यादा होगा तो CSF अंदर ही की तरफ ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। और अगर अंदर ज़्यादा प्रेशर होगा तो फिर CSF बाहर निकलेगा, ब्लड में वापस चला जाएगा। द मूवमेंट, अच्छा ये तो हो गया। व्हेन CSF प्रेशर इज हायर देन वीनस प्रेशर, ब्लड प्रेशर वीनस प्रेशर से ज़्यादा जब होगा CSF प्रेशर, तब क्या होगा? CSF पासिस इनटू द ब्लड, ब्लड में चला जाएगा। एंड व्हेन द वीनस प्रेशर इज हायर द एरेक्नॉइड विलाई कोलैप्स, ये बंद हो जाएंगे विलाई, प्रिवेंटिंग द पैसेज ऑफ ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट इनटू द CSF में इसको नहीं आने देंगे। देयर में ऑल्सो बी सम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ CSF बाय सेल्स इन द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स। कुछ जो वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स जो हमने 4 पढ़े हैं, वहाँ से भी कुछ इसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। अच्छा, आगे हम देखते हैं इसी को, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को। फ्रॉम द रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल CSF फ्लोज थ्रू फोरामेना इनटू द सब एरेक्नॉइड स्पेस एंड कंप्लीटली सराउंड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बन के इनिशियली किधर आया था? वेंट्रिकल्स में, उसके बाद फोरामेना से ये पास होगा सब एरेक्नॉइड स्पेस में गया, और फिर इसने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को इस फ्लूइड ने कंप्लीटली सराउंड कर लिया। There is no intrinsic system of CSF circulation, but its movement is aided by pulsating blood vessels। जो blood vessels pulsate कर रही होगी उसके अकॉर्डिंग इसकी मूवमेंट होती है CSF की। रिस्पिरेशन से होती है एंड चेंजेस ऑफ पोस्चर अगर आप चेंज करेंगे तो CSF की मूवमेंट भी चेंज होगी। CSF is secreted continuously at the rate of 0.5 मिलीलीटर पर मिनट। हर 1 मिनट में कितना ये सिक्रेट हो रहा है? कोरॉइडल प्लेक्सिस से 0.5 मिलीलीटर। इसका मतलब है कि ये पर डे हमारे पास कितना बनता है? CSF 720 मिलीलीटर पर डे। ये MCQs में आ सकता है। द वॉल्यूम रिमेन्स फेयरली कॉन्स्टेंट एट अबाउट 150 ml एज एब्जॉर्प्शन कीप्स पेस विद सिक्रेशन। वॉल्यूम कितना रहता है? 150 रहता है। एक्स्ट्रा जो जितना आता जाएगा वो दोबारा एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता जाएगा। तो हमारे पास कितना रहेगा इधर ब्रेन के इर्द गिर्द स्पाइनल कॉर्ड में? 150। इससे ज़्यादा जो होगा वो दोबारा ब्लड में ही जाता जाएगा। पर डे कितना बनता है? 720 मिलीलीटर पर डे। द प्रेशर रिमेन्स फेयरली कॉन्स्टेंट टू अबाउट 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर व्हेन द इंडिविजुअल इज लाइंग ऑन हिज साइड एंड अबाउट 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर व्हेन सिटिंग अप। जब आप बैठे हुए होंगे तो कितना प्रेशर होगा CSF का? 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। और जब आप लेटे हुए हैं तो तब कितना होगा? 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। इसका क्या मतलब हुआ कि पोस्चर के साथ, बॉडी के पोस्चर के साथ CSF की जो वॉल्यूम है वो कम, जो CSF का जो प्रेशर है वो कम ज़्यादा होता है। इफ़ द ब्रेन इज़ इनलार्ज्ड बाय फॉर एग्जांपल हेमरेज और ट्यूमर,
सम कंपनसेशन इज़ मेड बाय रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ CSF। अगर ब्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कोई ट्यूमर हो गया, कोई हेमरेज हो गया, तो CSF की अमाउंट कम हो जाती है। और व्हेन द वॉल्यूम ऑफ ब्रेन टिश्यू इज़ रिड्यूस, जब ब्रेन टिश्यू जो है वो सुकड़ गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया, जैसे कोई एट्रोफी वगैरह हो गया, तो तब CSF की वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है। ये नेचुरल प्रोसेस है। और अब अगर हम इस फ्लूइड की बात करें तो CSF क्या है, क्लियर है, स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, वाटर होता है, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, ग्लूकोज है, हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, और हमारे पास फ्यू ल्यूकोसाइड्स होते हैं। फंक्शन क्या है इस फ्लूइड का, CSF supports and protects the brain and spinal cord by maintaining a uniform pressure around these vital structures and acting as a cushion or shock absorber बिटवीन द ब्रेन एंड द स्कल। इनके दरमियान जो फ्लूइड पड़ा हुआ है ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करेगा, या एज अ कुशन काम करेगा, कि जब भी अगर आपको कोई सर पे चोट लगती है तो डायरेक्ट स्कल जो है वो ब्रेन को ना लगे। स्कल अगर ब्रेन को लगेगी तो स्कल तो आपको पता है बोन है, वो ब्रेन तो बहुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, उसको डैमेज कर सकती है, तो बीच में ये फ्लूइड आ जाता है जो इनके इम्पैक्ट को रिड्यूस कर देता है। और उसके अलावा ये इस तरह सपोर्ट भी देता है, यूनिफॉर्म प्रेशर होता है तो वो स्ट्रक्चर अपनी जगह पे पड़े हुए होते हैं। इट कीप्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मॉइस्ट, उन्हें मॉइस्ट रखता है दोनों स्ट्रक्चर्स को। एंड देयर में भी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन CSF एंड नर्व सेल्स, और जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स उनका भी एक्सचेंज हो सकता है। हमने पीछे पढ़ा है CSF में ग्लूकोज भी होता है, ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए होता है। CSF is thought to be involved in regulation of breathing, breathing में भी इन्वॉल्व होता है, as it bathes the surface of the medulla where the central respirator chemoreceptors are located। हमने पढ़ा था कि कीमोरिसेप्टर्स किधर होते हैं, मेडुला में होते हैं, तो मेडुला के भी इर्द गिर्द CSF होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि CSF का भी कोई रोल है इस ब्रीदिंग को कंट्रोल करने में।